अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको करोड़ों नहीं अरबों मिलेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको इन्ना आतैना कल कौसर यानी कि सूर्य कौसर का एक ऐसा खास वजीफा बताने जा रहे हैं कि अगर आप इस वजीफे को एक बार कर लेते हैं तो इससे आपको करोड़ों नहीं अरबों रुपए मिलेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बेइंतहा इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, अगर आप गरीब हैं, अपनी गरीबी से परेशान हो चुके हैं, आप अपनी मुफलिसी से परेशान हैं, आपके ऊपर कर्ज चढ़ चुके हैं, या तो आपको अर्जेंट में पैसों की ज़रूरत है, या तो आपके घर और कारोबार में बरकत ही नहीं है, या तो आपकी दुकान है जो चलती नहीं, आपकी दुकान में कस्टमर नहीं आते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको जो पावरफुल वजीफ़ा बताने जा रहे हैं, आप इस वजीफे को सिर्फ एक बार कर लीजिए, फिर इसका करिश्मा आप अपनी आंखों से देखना कि आपके पास ऐसी ऐसी जगह से माल और दौलत आएगी कि जहां से आपको गुमान भी ना होगा, जहां से आपने सोचा भी ना होगा, आपके पास वहां से माल और दौलत आएगी। आपके घर में, आपके कारोबार में खूब बरकत होगी, आपके तमाम कर्ज उतर जाएंगे। अगर आपकी दुकान होगी तो आपकी दुकान खूब चलने लगेगी। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस वजीफे को कोई दूसरा शख्स किसी दूसरे शख्स के लिए भी कर सकता है, यानी कि बीवी अपने शौहर के लिए, बेटी अपने वालिद के लिए, या कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स के लिए भी इस वजीफे को कर सकता है। और कैसे करना है वो पूरा तरीका हम आपको तफसील से आगे बताएंगे। दोस्तों, एक बात आप हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है, वो कादिर मुतलक है, वो जब चाहे जिसे चाहे कहीं से भी मालो दौलत अता फरमा सकता है। अगर वो चाहे तो आपको जमीन फाड़ करके मालो दौलत अता फरमा सकता है, अगर वो चाहे तो आसमान के जरिए से बरसा करके आपको मालो दौलत अता फरमा सकता है। बस आप अल्लाह रब्बुल इज्जत पर पूरा भरोसा रखें, पूरा यकीन रखें और उसी से मांगे, वो आपको जरूर अता फरमाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इस वजीफे को किस तरीके से करना है, कब करना है, कैसे करना है, पूरी मालूमात हम आपको देंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए। और वीडियो के आखिरी में आपके लिए बहुत ही प्यारी सी दुआ की गई है, तो आप उस दुआ में जरूर से शामिल हो, इससे आपका बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फौरन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए आपकी जरूरत की ही वीडियो लाते रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस वजीफे को किसी भी एक दिन कर सकते हैं, चाहे आज करे, कल करे, परसों करे, किसी भी एक दिन आप इस वजीफे को कर सकते हैं, और किसी भी वक्त में आप इस वजीफे को कर सकते हैं। चाहे आप दिन में करें या रात में करें, चाहे आप फजर में करें, जोहर में करें, असर में करें, मगरिब में करें, इशा में करें, किसी भी वक्त में आप इस वजीफे को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस वजीफे को आपको पाक, साफ और बावजू होकर के ही करना है। नापाकी की हालत में बिना वजू के आपको इस वजीफे को हरगिज़ नहीं करना है। तो दोस्तों, इस वजीफे को करने के लिए आप क्या करें, चाहे अपने लिए कर रहे हैं या दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो पाक, साफ, बावजू होकर के एक पाक साफ जगह पर आप बैठ जाएं। बैठने के बाद में अगर दूसरे शख्स के लिए कर रहे हैं, मान लीजिए आप अपने वालिद साहब के लिए कर रहे हैं कि उनका कर्जा उतर जाए, तो आप ये सोच लीजिए कि इस वजीफे को पढ़ने से मेरे वालिद साहब का कर्जा उतर जाए, या इस तरीके से जुबान से आप बोल लीजिए, या सिर्फ दिल में नियत ही कर लीजिए। अगर आप इसलिए कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप अपने शौहर के लिए कर रहे हैं कि उनका दुकान, उनका कारोबार चलने लगे, तो आप ये सोच लीजिए या जुबान से कह लीजिए कि मेरे शौहर का कारोबार चलने लगे, मेरे शौहर की दुकान चलने लगे। इस तरीके से किसी दूसरे शख्स के लिए कर रहे हैं तो जो मसला है आप उसके बारे में सोच लें। सोचने के बाद में
अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट ऐसे ही पढ़ना शुरू कर दें। तो दोस्तों सबसे पहले आप 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। एक दुरूद पाक हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों ये सबसे छोटी दुरूद पाक है, हम आपको एक बार फिर से पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुरूद पाक को भी आप पढ़ सकते हैं, वरना आपको जो भी दुरूद पाक याद है आप उस दुरूद पाक को सिर्फ 3 बार पढ़ लें। फिर आप सूरे कौसर को, सूरे कौसर, इन्ना अतैना कल कौसर, इस सूरे को पूरा 51 बार पढ़ लेना है, 51 टाइम्स। दोस्तों सूरे कौसर को आपको, पूरी सूरे कौसर को पूरा 51 बार पढ़ना है। इतना पढ़ने के बाद में फिर आप 313 बार इसको पढ़ें, या गनीयू या रज़्ज़ाकू, या गनीयू या रज़्ज़ाकू। इसको आपको पूरा 313 बार पढ़ लेना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। ना ही आप एक बार कम पढ़े और ना ही आप एक बार ज्यादा पढ़े, इस तरीके से पढ़े, या गनीयू या रज़्ज़ाकू, या गनीयू या रज़्ज़ाकू, या गनीयू या रज़्ज़ाकू। दोस्तों ये हमने सिर्फ 3 बार पढ़ा, लेकिन आप इसको पूरा 313 बार पढ़ ले। और फिर आप आखिरी में 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। आखिरी में आप कोई से भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। बस आपको सिर्फ इतना छोटा सा वजीफा कर लेना है। इतना छोटा सा वजीफा करने के बाद में आप अपना दोनों हाथ उठा करके दुआ मांगे। आपका जो मसला है, जिस चीज़ के लिए आपने वजीफे को किया है, आप उसकी दुआ मांगे कि अल्लाह ताला आपको अमीर बना दे, करोड़पति बना दे, बहुत सारी मालो दौलत मिल जाए। आपकी पैसों से रिलेटेड जो भी परेशानी है आप उसकी दुआ मांगे। अगर दूसरों के लिए किया है तो दूसरों के लिए आप दुआ मांगे। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। आपको करोड़ों नहीं बल्कि अरबों मिलेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस वजीफे को जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों अब हाथ उठा करके दुआ कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लेते हैं, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके दिल में जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो परेशान है अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जिन पर मुश्किलात आन पड़ी हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात में आसानी फरमाए। जो गरीब हैं, मुफलिस हैं, अल्लाह ताला उनकी गरीबी, उनकी मुफलिसी को दूर फरमाए। उनको ढेरों सारी मालो दौलत अता फरमाए। जिनके घर और कारोबार में बरकत नहीं है अल्लाह ताला उनके घर और कारोबार में बरकत अता फरमाए। जिनके घर में लड़ाई झगड़े परेशानी बला टेंशन रंजो अलम है अल्लाह ताला उनको इससे नजात अता फरमाए। जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके रिश्ते नहीं आते, अल्लाह ताला उनको नेक रिश्ता अता फरमाए, उनकी शादी हो। जिनको औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको नेक औलाद अता फरमाए। जिनको बेटा चाहिए अल्लाह ताला उनको बेटा अता फरमाए। जिनको बेटी चाहिए अल्लाह ताला उनको बेटी अता फरमाए। जितने लोग कमेंट में दुआ के लिए कहते हैं उनकी जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। उनके जो भी मकसद है, मुराद है, तमन्ना है, आरजू है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। गुनाहों से बचाए और 5 वक्त का नमाजी बनाए। कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते, कर दे सब मजलूम बेकसों की आरजू पूरी। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों कमेंट में आमीन जरूर टाइप कीजिएगा। क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।